महाबली बाली, आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसी से हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर ले। किष्किंधा के राजा बाली का नाम रामायण महाकाव्य के सबसे बलशाली योद्धाओं में नाम लिया जाता है। फिर भी उनमें राज्य विस्तार की कामना नहीं थी। रामायण महाकाव्य के सबसे शक्तिशाली पात्रों को देखा जाए तो उसमें बाली का नाम पहले लिया जाता है। बाली को वानरराज बाली भी कहा जाता था, क्योंकि वह किष्किंधा का राजा था। उस काल में बाली की शक्तियों का कोई तोड़ ही नहीं था। वानरराज बाली ने पूरी दुनिया पर राज करने वाले रावण को भी युद्ध में परास्त किया था। राक्षस राज रावण परम ज्ञानी व मायावी भी था। इसके साथ साथ ही उसे भगवान शिव और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसके पास इतनी शक्ति थी कि उसे हरा पाना मुश्किल था। इसी कारण से उसे अपने आप पर अत्यधिक अहंकार भी था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। यही वजह था कि रावण एक दिन बाली से जा भिड़ा। रावण को लगा था कि यह साधारण सा वानरों का राजा उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन उसके बाद बाली ने रावण को मल्ल युद्ध में पराजित कर 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर रखा हुआ था। जिसके बाद रावण को लगा कि वह लंका कभी नहीं लौट पाएगा, तो उसने बाली से हार मान ली थी और रावण का घमंड चूर चूर हो गया। देवराज इंद्र बाली के धर्म पिता थे और वह प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करता था। बाली के बारे में कहा जाता था कि उससे जो भी व्यक्ति युद्ध करता था, उसकी आधी ताकत उसके पास चली जाती थी, जिसके कारण बाली और भी बलशाली हो जाता था। महाबलशाली और पराक्रमी होने के बाद भी वह महत्वाकांक्षी नहीं था, इसलिए वह अपने राज्य में संतुष्ट था और उसमें साम्राज्य के विस्तार की भावना बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जिसको ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जब बाली संध्यावंदन के लिए जा रहा था, तो उसी समय आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद, जिन्हें सर्वज्ञान है, उन्होंने ने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप ये बात रावण को स्पष्ट कर दे। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्यावंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में मग्न था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर दिया। माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे, मायावी तथा गंडवी। गंडवी महेश रूपी असुर था। पहाड़ से महान गंडवी को अपने बल पर इतना दम हो गया कि उसने सागर राज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि सागर राज उसका दम वही खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे वीर से वह द्वंद्व करने में असमर्थ है तथा गंडवी को गिरियों के राजा हिमवान के पास जाने को कहा। गंडवी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उससे युद्ध करने के लिए मना कर दिया तथा उससे इंद्र के पुत्र बाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। गंडवी तब किष्किंधा के द्वार में गया और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा।
मदमस्त बाली ने पहले तो दम्भी डेंडरबी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और डेंडरबी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने डेंडरबी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को शाप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में ये भी उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था मानो वह कोई गेंद हो। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटता था तो उसे थकावट नहीं होती थी। ब्रह्मा जी का ही ये वरदान था कि जो भी बाली से युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। और एक बार रावण को अपनी पूंछ में लपेटकर पृथ्वी का चक्कर लगाया था। बाली ने रावण के ससुर मैदानव के बड़े पुत्र दुदुम्नि, जो भैंसे के रूप में बाली से युद्ध करने आया था। दुदुम्नि में 1000 हाथियों का बल था, पर बाली ने उसे मारा और उसे उठा के 4 कोस यानी 12 की दूर फेंक दिया था। उस वक्त दुदुम्नि के मुख से जो खून हवा में उड़ा वो ऋषिमुख पर्वत पर मतांग ऋषि के आश्रम पर जा गिरा। मतांग ऋषि के श्राप के कारण बाली उस पर्वत पर नहीं जा सकते थे, इसलिए पूरी दुनिया में बाली से बचने के लिए सुग्रीव के पास ऋषिमुख पर्वत ही स्थान था। बाली ने मैदानव के पुत्र मायावी का वध भी किया था। बाली अपने बल के घमंड में अधर्म आचरण करने लगा था। सुग्रीव की पत्नी का हरण कर वह अपने साथ रखता था। ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से बाली को युद्ध में मारना असंभव था। तब श्री राम ने जंगल से बाली को अपने तीर से मारकर उसका वध कर दिया था। महाबलशाली बाली में यही वो दुर्गुण था जो कि अपने सेवक जैसे भाई को अपमानित कर उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था और उसे राज्य से बेदखल कर दिया। उसके बाद उसने अपने ही भाई के प्राण लेने का प्रयास किया। पुराणों में वर्णित है, समुद्र मंथन के समय बाली ने समुद्र मंथने में देवताओं की सहायता की थी। एक बार अकेले ही पूरा समुद्र मंथन कर दिया था। बाली अति बलवान था। बाली एक दिन में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता था। उसके शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि वो सालों तक दिक्पाल और पूजा करने के लिए उठता रहता था। जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।